नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज जो है नया हमारा सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर। और चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा इंडेक्स नंबर। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के अंदर सिर्फ पूछा नहीं जाता है। ये चैप्टर आपको आपके क्लास 12th के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा, बिकॉज चैप्टर जो है वो सेम ही है। इसकी कुछ कंडीशंस वहाँ पर चेंज होती है। कंडीशंस चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर आप बीकॉम में आते हो तो यहाँ पर कुछ एडिशनल थोड़े बहुत फार्मूलाज आ जाएंगे, बट 12th के अंदर वहाँ पर आपको कोई और फार्मूलाज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 12th के अंदर कौन से फार्मूलाज होते हैं और बीकॉम के अंदर कौन से इंक्रीज हो रहे हैं वहाँ पे। तो अगर मैं आपको मीनिंग की बात करूँ तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल माना जाता है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, तो मेजर चेंजेस इन एन वेरिएबल ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर द टाइम, लोकेशन एंड अदर फैक्टर्स। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई भी वेरिएबल के बेस पे कोई दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आता है ओवर द टाइम, या तो लोकेशन की वजह से या तो कुछ फैक्टर की वजह से, इट प्रोवाइड्स अ सिंगल कंसेंट मैट्रिक्स टू compare the changes, simplify complex the data and enhance the easier interpretation। तो यानी यहाँ पर आप इंडेक्स नंबर को यूज करके ये जितनी भी चीज़ें चेंजेस हो रही है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है, आप उसको इजीली एकदम परफेक्ट मैनर के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हो और वहाँ पे आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट इसका मिल सकता है। इजी इंटरप्रेट आप उसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकली टूल। इंडेक्स नंबर को तो एक स्टैटिस्टिक टूल ही माना जाता है। क्या मेजर करने के लिए, तो रिलेटिव चेंजेस इन द वेरिएबल ऑफ ग्रुप और वेरिएबल ओवर द टाइम, लोकेशन एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो मीनिंग है वही इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कंसिडर होती है। तो जब कभी भी आप यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ का मीनिंग आप पढ़ रहे हो तो उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, तो उसकी डेफिनेशन के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स वहाँ पे कंसिडर होते हैं और वहाँ पर वही चीज़ें लिखी जाती है। आगे क्या बोला है कि इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन बाय एक्सप्रेसिंग द चेंजेस एज अ सिंगल परसेंटेज वैल्यू कंपेयर्ड टू चूज एज अ बेस पीरियड। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो इन लोगों ने यहाँ पर क्या बताया कि एक पर्टिकुलरली जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है हम उसको सिंगल परसेंटेज में लेके यहाँ पर हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक बेस पीरियड को चूज करना रहता है। तो इंडेक्स नंबर के अंदर कोई भी बेस ईयर होता है या तो कोई भी बेस पीरियड होता है, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 0। या तो यहाँ पर आपका बेस ईयर का प्राइस हो सकता है या तो यहाँ पर आपका बेस ईयर का क्वांटिटी हो सकता है। तो कोई भी चीज होती है तो उसको यहाँ पे किससे डिनोट करा जाता है, या तो P0 से या तो Q0 से। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर अगर करंट ईयर का कुछ भी देके रखा होता है तो करंट ईयर को किस तरीके से डिनोट करा जाता है यहाँ पे, तो करंट ईयर के अंदर यूज होता है 1, यानी कि प्राइस 1 भी हो सकती है एंड क्वांटिटी 1। जब P1 Q1 हम लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा करंट ईयर। तो यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स नंबर जो एकदम प्योर हमारा चैप्टर है, अगर हमको उसे फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर को डिनोट किससे कराया जाता है, सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। और आई का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, प्राइस ऑफ करंट ईयर। अभी मैंने आपको बताया, देखो प्राइस ऑफ करंट ईयर मतलब क्या होता है हमारा P1। तो P1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर, मतलब कि प्राइस ऑफ बेस ईयर मतलब क्या होगा मेरा 0। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, P0 इंटू 100। तो ये हमारा होता है इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। तो सेकंड अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये जो दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज होता है यहाँ पे, तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर याद रखना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर वेटेड एग्रीगेट मेथड, या तो आप इसको बोल सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होती है, या तो फिर आप सेकंड बोल सकते हो हमारा फैमिली बजट मेथड। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट मेथड है इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिग्मा P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं आपको फैमिली बजट की बात करूँ तो सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W इंटू 100। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे दे के रखे गए हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे हम एक सम सॉल्व करते कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। तो अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का आपकी टेक्स्ट बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 19। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पर देखो क्लियरली लिख के दिया है, कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देखो यहाँ पर जो डेटा दे के रखा है इसके बेस पे मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को ढूंढना है। तो ये किस तरीके से मैं यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है इससे पहले तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे मुझे यूज करना है। तो अब जैसे कि बेसिकली यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे इंडेक्स नंबर दिया है, मतलब आई दे के रखा है, और वेट मतलब कि डब्ल्यू दे के रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं फैमिली बजट मेथड का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे हमारे जो ग्रुप दे के रखे थे वो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ग्रुप आई डब्ल्यू, और लास्ट में मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे आई डब्ल्यू। अब ग्रुप के अंदर यहाँ पर ए बी सी डी ई और आई की जितनी भी वैल्यूज देके रखी है क्वेश्चन के अंदर वो सारी, तो आई की यहाँ पर वैल्यूज कौन सी देके रखी है, तो जैसे कि अपने यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है 250, 320, 250, फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा 320, फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा 150, फिर उसके बाद है मेरा 170, और फिर उसके बाद है मेरा 280। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मेरा W दे के रखा है। तो W कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, 44, 20, 16, 8, 12। अब यहां पर क्या करना है, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है IW मतलब कि I का मल्टीप्लाई W के साथ। तो इन दोनों का यहां पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा IW। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 44, तो यहां पर कितना आ जाएगा 11,000 रुपीज। 320 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6400। नेक्स्ट उसके बाद 150 मल्टीप्लाई बाय 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2400। उसके बाद 1360 और 280 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3360। अब इसका अगर यहाँ पर मैं टोटल करता हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 24520। तो ये मेरा किसका आंसर मिला, मुझे IW का आंसर मिला। इसी तरीके से अगर मैं W का वहाँ पे टोटल करता हूँ तो W का टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 100। तो अब जो बारी आती है वो है फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट ऑन करने की। अब सबसे पहले मेरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर सिग्मा IW 24520 डिवाइडेड बाय W, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 100। जब हम इसका टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 245.20। तो ये मेरा मुझे क्या होगा, यहाँ पर मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और उसके अंदर यहाँ पर जो है वो हमारी थी मेथड फैमिली बजट मेथड। तो उससे हमने इस पूरे सम को यहाँ पर क्या करा, सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी जो दूसरी मेथड्स है उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अंदर जो दूसरी इसकी मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच।